power and energy transfer. Give heading power and energy transfer. लाइक बचपन से देखते आ रहे हैं पावर एंड एनर्जी दीज आर इंटर रिलेटेड, यू कैन रिलेट इट. ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमको पता है, दैट इज पावर इज नथिंग बट इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, so we can say that power is nothing but W by T. This is what we already know. If power is W by T, then you can say work done, that is energy, is power into T. मतलब पावर का जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे उस फॉर्मूला को अगर तुमने सिर्फ T मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, है क्या नहीं? तो according to this formula, okay, we can call this particular thing as formula. Then power is work done upon time. Work can be written as force into displacement, and this would be displacement upon time. Then displacement upon time is nothing but what? It is velocity. तो power is force into velocity. इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, that P is F bar dot V bar, which is nothing but F V cos theta. Okay, so this is another formula for power. And also we know that power is nothing but voltage into current. ये लेंज लॉ के डेरिवेशन से हम लोग यूज कर रहे हैं. That power P is nothing but EI, and E can be written as IR. So this would become I square R, or I can write down I as E by R, and that would become E square by R. तो ये भी एक फॉर्मूला है पावर का. ठीक है, इन सबको T मल्टीप्लाई करते जाएंगे पावर के फॉर्मूला में तो वो वर्क डन में कन्वर्ट होते जाएगा. एंड सिंस वी नो EMF इज BLV, EMF जो है यहाँ पे EMF is BLV. If I substitute this part in the above equation, EMF is equals to BLV. ये अगर मैंने ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा पावर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर द होल अपॉन R. समझा? ऐसा मैं कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ये सब पैरामीटर्स, और जितना चाहिए उतना फॉर्मूला बना सकता हूँ. बट ये जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है ये कोर फॉर्मूलेज है, मतलब ये हमको आना ही चाहिए. ये अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकता है. गेटिंग इट? तो प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से. प्लस मोर ओवर यहाँ पे जितने भी पावर के फॉर्मूलेज लिखे उसको खाली T मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा. क्लियर है? तो पावर एंड एनर्जी ट्रांसफर हेडिंग, उसके नीचे ये फॉर्मूला, पावर को मेजर करने के यूनिट्स. ठीक है, SI units of power. You can measure it in joule per second, or you can measure it in watts. Okay, watt is the SI unit of it in the honor of scientist James Watt. And energy can be measured as joule or watt hours, kilowatt hours, and 1 kilowatt hour is nothing but standard conversion here. It is 3.6 into 10 to the power 6 joule. तो इतना ये सब कर लेने का. ठीक है, चलो नोट कर लिया जाए ये सब चीज. चलिए अभी अगला डेरिवेशन हेडिंग दिया जाए इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. नेक्स्ट, इंडक्टेंस ऑफ अ
solenoid. Now, when we say inductance of a solenoid, inductance is something which is represented by L, capital L. तो सोलोनॉइड के बारे में तो हमने ऑलरेडी बहुत बहुत कुछ पढ़ के रखा है, ठीक है, कि सोलोनॉइड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, सोलोनॉइड आई गेस तुम बहुत पहले से 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो सोलोनॉइड के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से एक सोलोनॉइड है इस तरीके से, ये सोलोनॉइड का कुछ लेंथ है L, इसके अंदर के नंबर ऑफ टर्न्स कुछ तो N है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ सोलोनॉइड क्या है गाइस फॉर्मूला? मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ सोलोनॉइड अबाउट द सेंटर ऑफ सोलोनॉइड, क्या है रे फॉर्मूला? क्या है? इट इज म्यू नॉट N I. It's mu naught N I, right? Where this small n is actually capital N by L. याद है कि भूल गए सब? हाँ? तो this is B solenoid, magnetic induction of a solenoid. अभी इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है रे? इंडक्टेंस को क्या फॉर्मूला दिया है हम लोगों ने? हमने बोला इंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस इज फ्लक्स अपॉन I, है क्या नहीं? L is equals to what? L is equals to always phi by I होता है, ठीक है? तो अगर मैं कहूं L is equals to phi by I है, so this is only valid for n number of turns. So this is only for a single turn, but for n number of turns फ्लक्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। Therefore L would be equals to n phi by I होएगा। Okay, now guys, as you know, since here this so-called small n is n by L, what would be capital N then? कैपिटल N की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? छोटा n इंटू, इधर ये बड़ा L लिखने की जगह पे छोटा L लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड होएगा, नहीं तो दोनों LL में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एंड व्हाट इज फ्लक्स गाइस? फ्लक्स इज B इंटू A, द होल अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। अरे यार छोटा सा मिस्टेक हो गया इधर, इधर क्या आएगा? L इक्वल्स टू आएगा, स्मॉल n की जगह पे मैंने NL लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया, चलेगा ना? देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल N को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, छोटा n L जहां पे भी मनोगे तो लिख दिया हमने यहाँ पे। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू NL। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ सोलोनॉइड? B का फॉर्मूला क्या है? इट इज म्यू नॉट N I इंटू A अपॉन I। तो यहाँ पे I कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा भाई हमारे पास? हमारे पास बचेगा, एक सेकेंड, तुम्हारे ब्रांच से फोन है। हाँ जी, चलिए रेज्यूम करते हैं। क्या होगा इधर पे? सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? ये म्यू नॉट रहेगा, n इंटू एन क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा एरिया के साथ में लेंथ आएगा। अब एरिया इंटू लेंथ पहचान सकते हो क्या है? व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ? ये भी तुम उसको भी ऐसे फॉर्मूला जैसे याद रख सकते हो, बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ? क्या है एरिया इंटू लेंथ? वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं ऐसा VO करके लिखता हूँ,
ओके, तो ये L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी नॉट, ये ऐसा यहाँ पे तुमको पर्टिकुलरली ये चीज मिल चुका है। समझा? सोलोनॉइड का फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, और तुमको इसको और मॉडिफाई करना है तो इसमें तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एरिया का फॉर्मूला, दैट एरिया इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर, so this L would look like mu naught n square pi by 4 d square L and stuff. It would be just modification of the formula. Core formula यही है भाई, समझा? तो ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है लिख लीजिए, this is what is inductance of a solenoid is. Note it down. तो मुझे एक सिंपल सा बात बताओ रे, अगर सोलोनॉइड की जगह पे टोरॉइड रहता तो हम लोग क्या करते? अगर इंस्टेड ऑफ सोलोनॉइड टोरॉइड रहता तो क्या करेंगे? बोलो ना, what would we have done? तुमको सिखाया क्या रे पहले सोलोनॉइड टोरॉइड सिखाया क्या तुमको? पढ़ा है क्या तुमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में? तो बोलो ना फिर, मुंह में लड्डू लेके क्या बैठे? क्या करते थे अपन, क्या मॉडिफिकेशन करते थे? अपना मॉडिफिकेशन आता था इधर, बी के फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन आता था। फॉर सोलोनॉइड the formula is mu naught ni, and actually for toroid the formula is also the same thing. Getting it? फर्क क्या पड़ता है पता है टोरॉइड में और सोलोनॉइड में? 2 pi इधर, r से। हाँ बराबर बराबर, इधर पे म्यू नॉट एन आई में, सोलोनॉइड में वो n small n is capital N by L, and for toroid we substitute that L as 2 pi r. समझा? तो उधर पे b का फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r इंटू आई। तो डेरिवेशन डिट्टो सेम रहेगा, बट वो डेरिवेशन में ये चीज सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। समझ में? ये वाला पार्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे डेरिवेशन में। समझ गया? क्लियर है? तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं टॉपिक, मतलब दिया तो नहीं है कुछ ऐसा कंटेंट की निकाल के दिखाओ, बट अगर कभी पूछ लिया किसी ने तो तुमको थोड़ा संभाल के इसको मैनिपुलेट करने को आना चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर में होता है। दूसरा है इंडक्टेंस, जो इंडक्टर्स में होता है। एंड तीसरा है कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर में होता है। तो बेसिकली ये 3 चीजों का गेम रहता है। गेटिंग इट? इन 3 चीजों का ही गेम होता है हमेशा। एंड होता कैसा है ना, यहाँ पे एग्जाम में सर्किट डायग्राम्स के हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, ऐसे सब पूछते हैं हम लोग। तो कॉम्बिनेशन में उनको डील करने का आना चाहिए। तो हमने सबसे बचपन से तो रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन सीख के रखा है। तो जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो उसमें कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हो तो तुमको समझता है कि कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला इज एग्जैक्टली लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज लाइक जस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्योंकि कैपेसिटेंस जब सीरीज में होते हैं तो उसका रेसिप्रोकल ऐड होता है, और पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। इंडक्टर्स एग्जैक्टली बिहेव एज रेजिस्टर्स। अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, करेंगे ऐसे 3 यहाँ पे इंडक्टर्स हैं। तो दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, L1 L2 L3, 3 इंडक्टर्स लगा दिए हमने सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट जो रहेगा इट वुड बी सिंपल एडिशन, डायरेक्ट एडिशन। गेटिंग इट? ऑन द अदर हैंड अगर मैंने इनको कनेक्ट किया पैरेलल में, अगर मैंने ये पार्ट को कनेक्ट किया पैरेलल में,
इस तरीके से। So this would be L1, this would be L2 and this would be L3. So इसका parallel equivalent would be reciprocal का addition. Getting it? And no doubt, if only two inductors are there, तो क्या हो जाएगा? LP would be L1 dot L2 upon L1 plus L2. Clear? नोट कर लिया जाए।